हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्मी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोगों ने पूरा फिनिश किया। तो उसमें क्या था, उसमें था ड्युअलिटी था, क्वांटिफायर्स थे और एक कन्वर्स था, इनवर्स और कॉन्ट्राडिक्शन था। ये सब चीज हमने क्या थे लास्ट एक्सरसाइज में पूरे फिनिश किए थे। और अब हम लोग करने वाले एक्सरसाइज नंबर दैट इज 4। और एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर दैट इज 1.4। ओके, 1.4 में थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले ये आते हैं तब जाके 1.4 1.5 इसका जो एप्लीकेशन वो कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं आने वाला है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो P और Q का, P एंड Q का, P इम्प्लाइज Q का और P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन का, ये सब चीजों को हम लोगों ने बॉक्स बनाए थे। ओके, वो जो बॉक्स वाले फॉर्मूले थे, ओके टेबल थे, वो टेबल देखो हर जगह यूज होता था। तो उसकी वजह से बाकी अदर एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर ये इतने फॉर्मूले अगर आपको आता है तो आगे के एक्सरसाइज 1.4 1.5 आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो अलजेब्रा स्टेटमेंट। ओके, अलजेब्रा स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर्मूले से। ओके, जो आप लोगों ने सीखे रहेंगे, नाम अलग अलग है लेकिन काम सीखे रहेंगे। चलो अब देखते हैं। पहला है आइडेंपोटेंट लॉ। क्या है? आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ में क्या होता है कि देखो P और P है तो भी आंसर आपका P आएगा। ओके, P एंड P है तो भी आंसर आपका P आएगा। देखो अगर मैं इसके पे T लेता हूं, T और T तो भी आंसर T आ रहा है। ओके, और यहाँ पे भी T एंड T है तो भी आंसर क्या आ रहा है? T आ रहा है। P को हम लोग T सपोज करते हैं और Q को F सपोज करते हैं, उसके हिसाब से अपना आंसर क्या आ रहा है? T ही आ रहा है। ओके, तो ये पहला हो गया आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ। ओके, अब दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर आपका देखो P और Q है तो इसको आप लिख सकते हो Q और P। फिर से P एंड Q है तो इसको लिख सकते हो Q एंड P। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको फ्लिप कर सकते हो, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, उसको कर सकते हो। किसमें आता है ये आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ में। देखो P और Q है तो इसको Q और P लिख सकते हैं, P एंड Q है तो इसको Q एंड P, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सेकंड वन। अब आते हैं थर्ड वाले पे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव जो लॉ है वो बहुत ही सिंपल है। देखो आपका ऐसा रहेगा P और ओके Q और R है तो इसका जो लॉ क्या बनेगा, देखो ये जो P है ना, P अंदर चले जाएगा और Q को R को बाहर ढकेल देगा। ये जो P आपका अंदर चले जाएगा, देखो P और हो जाएगा Q और जो आपका और R है बाहर हो जाएगा। ओके, ये है एसोसिएटिव लॉ। फिर एंड के लिए लेते हैं P एंड Q एंड R, तो क्या हो जाएगा P एंड Q एंड R। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये P अंदर चले गया और R को बाहर ढकेल दिया। अपना जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लगा के हमको इस फॉर्म में आंसर को करना है। ओके, देखो क्या है, P एंड Q एंड ब्रैकेट में R है, देखो Q एंड ब्रैकेट में R है। तो हम लोग जो इसको सॉल्व करते जब लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, तो P अंदर चले जाएगा और R बाहर चले जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है P अंदर चला है ना, P एंड Q एंड R। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ये आपका थर्ड लॉ हो गया। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना, समझना, रटना नहीं है, सब समझना है। एसोसिएटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, आपने बचपन में सीखा है a प्लस बी और एक और लेता हूं a माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करते हैं a इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर सॉल्व करो, a का स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b इंटू ए प्लस ए बी माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसर दिखाता है यहाँ पे आपको होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, बाकी चीजें भी सॉल्व करना है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना और बांटना। तो देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, P एंड Q और R। ओके, P एंड Q और R। तो अब ध्यान देना, ये जो साइन है ये साइन के साथ ही जाएगा। यहाँ ये P एंड है तो एंड के साथ जाएगा। ओके, ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ P को लेके जाएंगे एंड को छोड़ देंगे, नहीं,
एंड के साथ साइन के साथ जाता है, जिसमें हम लोग ऐसे लिखते थे -3 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस एक्स में, तो हम लोग क्या -3 4 इंटू -3 कितना था -12 और x इंटू -3 ऐसा करते थे। हाँ, -3 का साथ में मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई के माइनस को छोड़ दिया, नहीं। तो यहाँ पे भी सेम है, जो इसका साइन है ना उसको साथ में लेके चलना है। तो देखो इसको लेके चलते हैं हम लोग, तो पी एंड पहला क्या है क्यू का हो गया पहला काम, और ये जो है ना और बीच में आ जाएगा। फिर देखो ये क्यू के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये पी एंड किसके साथ है, आर के साथ, तो पी एंड आर। ओके, ध्यान से देखो, पी एंड ब्रैकेट में क्यू और आर है, तो पहला काम क्या करना है, पी को हम एंड के साथ, पी को एंड के साथ क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो हो गया, ये जो और है बीच में आ गया। ओके, फिर सेम चीज का आर के साथ मल्टीप्लाई का सेम हो गया। ओके, अब इसका एक और होता है, ये तो एंड के लिए ये और हो गया क्यू एंड आर। अब देखो सेम, देखो पी और के साथ जाएगा, पी और क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड है, तो एंड, फिर देखो फिर से पी और आर। ये इस तरीके से आपको फॉर्मूले समझना है। हाँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ के लेना है अच्छे से। ओके, तो देख लो यहाँ पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, देखो P एंड है, Q और R है, तो देखो ये P अंदर चले गया, देखो P एंड Q हो गया, ये और इधर है P एंड R हो गया। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ओके, मैं लिख के इसलिए रखा था कि ताकि टाइम ज्यादा ना हो, फटाफट चीजें हो जाए। ओके, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ आपको भी आता है, बहुत अच्छे से आता है। देखो नेगेशन ऑफ P एंड Q ले लेता हूं। ओके, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जो नेगेशन है ना अंदर पूरे में मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन क्या होगा, पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने कर जाएगा नेगेशन ऑफ P, और एंड का और हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। फिर दूसरा क्या है, सेम P और Q के साथ करना है, सेम P का क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, और ये और का एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, सेम तरीके से। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेशन से मल्टीप्लाई किया तो नेगेशन ऑफ P हो गया, और एंड का और हो गया, फिर नेगेशन ऑफ Q। सेम दूसरे के लिए नेगेशन ऑफ P का नेगेशन का मल्टीप्लाई किया P और Q में, तो नेगेशन ऑफ P और का एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब बचा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मींस क्या होता है, पहचान। ओके, आइडेंटिटी मींस पहचान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, पहला आइडेंटिटी क्या है, नीचे। हाँ, यहाँ पे मैं लेता हूं, हाँ चलो, P एंड T दिया है। ओके, अब मैं P को T सपोज करता हूं। ओके, P को मैं T सपोज करता हूं, तो जाहिर सी बात है T एंड T क्या होता है, आपका आंसर T आता है। ओके, तो मैंने किसको सपोज किया था, P को सपोज किया था ना, P को सपोज किया था T, तो यहाँ पे P के पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। T और P दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आंसर में P आ गया है। सेम अब F के लिए लेता हूं, यहाँ पे अगर जो F लिया मैं, तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने इसको T भी सपोज करता हूँ, T है, ये डैश, ये F है, तो आपको पता है नीचे है, नीचे में इसका उल्टा वी में एक भी F तो F होता है, एक भी F तो F होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर F रहेगा। तो देखो आपका आंसर क्या है, F है। ओके, और देखो ये ऊपर है, ऊपर P और F, तो यहाँ पे T सपोज किया, तो T और F ऊपर है, एक भी T तो T, तो आंसर T आएगा। T किसको सपोज किया, तो P के, तो इसको P लिख लो। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, P और T, अब T है, इसको भी T लूंगा, T और T, तो आंसर क्या जाएगा आपका, T हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। अगर आप इतना ध्यान, अगर ऊपर है तो T रहेगा, तो T रहेगा आंसर, और नीचे है तो F रहेगा, तो आंसर F रहेगा। ओके, क्योंकि आपको पता है अगर सीधा V है तो एक भी T रहता है तो आंसर T में आता है, और उल्टा V है तो एक भी F रहता है तो आंसर F आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला लॉ करना है, आइडेंटिटी लॉ। बहुत ही आसान है, जब आप हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से और इजी तरीके से आपको समझ जाएगा। आइडेंटिटी के बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट सेम उसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे ध्यान देखो, P और नेगेशन ऑफ P है, और P और नेगेशन ऑफ P है। देखो मैं यहाँ पे लिखा P और नेगेशन ऑफ P, इसका आंसर क्या आएगा, और P एंड नेगेशन ऑफ P लेता हूं, यहाँ पे Q लेता हूं, Q और नेगेशन ऑफ Q, या तो एंड रहने दो, Q रहने दो। अगर यहाँ पे और रहेगा, P रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, T आएगा। देख लो, हाँ
और है, और आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, टी आएगा। लेकिन अगर क्यू है और ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसको मैं नीचे लेता हूं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा एफ आएगा। ऊपर रहेगा तो क्या होता है, एक भी टी तो टी होता है, नीचे है तो एक भी एफ तो एफ होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखो, जहां पे ऊपर है, अब ये कैसे आता है बता दो। इसको मैंने टी सपोज किया, टी और, तो नेगेशन टी का उल्टा क्या जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ टी, तो क्या टी और, नेगेशन ऑफ टी का उल्टा क्या, तो एफ होता है। अब देखो टी और एफ है, हाँ, और में क्या होता है, एक भी टी तो टी, तो आपका आंसर क्या था, टी आता है। देखो आपका आंसर टी आ गया। अब इसके लिए आ जाओ, देखो क्यू को मैंने क्या सपोज किया, एफ, एफ एंड नेगेशन ऑफ एफ, तो एफ एंड नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है, टी होता है। अब नीचे है, नीचे में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, देख लो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से आपको समझ के लेना, रटना नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है, बस क्या करना आपको, समझ के लेना। हाँ, अभी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी एब्जॉर्प्शन लोग बहुत ही कम यूज होता है, देख लो यहाँ पे और है चैन रे, आपका आंसर पी आने वाला है। ये यूज ही नहीं होता है, ना के बराबर यूज होता है, कभी यूज ही नहीं हुआ एक भी क्वेश्चन में, फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में था तो मैंने लिखा दिया है। ओके, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देख लो यहाँ पे पी और है और पी एंड क्यू है। ओके, पी और है, पी एंड क्यू है, तो आपका आंसर पी होगा। यहाँ पे पी एंड है, पी और क्यू, तो भी आंसर आपका पी होगा, कुछ भी नहीं तो पी होने वाला है। अब यहाँ पे दो लॉ आते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है, एक होता है कंडीशनल, एक होता है बाय कंडीशनल। कंडीशनल लॉ में क्या होता है कि पहले वाले का नेगेशन होता है, इसको हटाने के लिए और का साइन, और दूसरा वाला एज इट इज। ओके, कंडीशनल लॉ में क्या होता है, फर्स्ट वाले टर्म का नेगेशन होता है और इंप्लाइज को हटाने के लिए और का साइन लगता है, और सेकंड वाला एज इट इज रहता है। ओके, अब ये लो हम लोग सेकंड वाले में यूज करने वाले हैं। ओके, देखो डबल इंप्लाइज का लॉ क्या होता है कि एक तो पहले तो हमको बताना पड़ेगा पी इंप्लाइज क्यू होगा, और इसको हटाने के लिए यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इंप्लाइज पी हो जाएगा। पहला काम, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दो इंप्लाइज है, तो पहला पी का इंप्लाइज क्यू के साथ और क्यू का इंप्लाइज पी के साथ आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैंने लिख दिया, पी का इंप्लाइज क्यू एंड क्यू का इंप्लाइज पी। हमने क्या किया था, इंप्लाइज को हटाने के लिए और का साइन लिया, डबल इंप्लाइज को हटाने के लिए एंड का साइन लिया। देख लो, इंप्लाइज को हटाया तो और का साइन, डबल इंप्लाइज को हटाया तो एंड का साइन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका क्या करना है, अब यहाँ देखो दो ब्रैकेट है, अब देखो दोनों किसके से दिख रहा है, इंप्लाइज कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे इंप्लाइज का फॉर्मूला लगा दो। चलो लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इंप्लाइज का फॉर्मूला, देखो पहला वाला क्या है, पी इंप्लाइज क्यू है, तो इंप्लाइज में क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन और क्यू एज इट इज रहेगा, ये वाला तो एंड एज इट इज रहेगा, फिर सेम यहाँ पे क्यू का नेगेशन और पी एज इट इज। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, डबल इंप्लाइज का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका डबल इंप्लाइज का क्या है, फॉर्मूला बन गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी। ओके, तो ये पूरा आपका क्या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो, जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और सब में सब क्वेश्चन वगैरह हैं। ओके, तो ये इसको देखो, जितने भी फॉर्मूले हैं, हाँ, इसको आप अच्छे से हाँ समझ लो, और अच्छे से समझ के उसको 2-3 बार लिखो और 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि ये आगे तो आगे सब आ जाएगा। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि चाहे और हो चाहे एंड हो, आपका आंसर पी ही में आने वाला है, पी का पी रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि हमको फ्लिप कर देना है, हाँ, पी और क्यू है तो क्यू और पी, पी एंड क्यू है तो क्यू एंड पी, चेंज कर देना है, अल्टरनेट। फिर एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि पी एंड क्यू एंड आर है तो हमको क्या करना, चेंज कर देना है। ये पी को अंदर ढकेल दो और आर को बाहर ले लो। देख लो, पी को अंदर ढकेल दिया, आर को बाहर ले लिया, पी को अंदर ढकेल दिया, आर को बाहर ले लिया। ओके, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये पी का पी एंड का मल्टीप्लाई, ये जो पी है ये पी एंड का मल्टीप्लाई क्या किया, क्यू के साथ किया, फिर सेम पी एंड का मल्टीप्लाई आर के साथ किया, ये और एज इट इज है। सेम यहाँ पे भी पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, ये एंड एज इट इज है, पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ, ये एज इट इज है। ओके, सॉरी, अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है उसका नेगेशन होता है, नेगेशन से मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। तो देख लो यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, नेगेशन इंटू पी के जो पी का नेगेशन हो जाएगा, ये एंड है, एंड का और हो जाएगा, फिर एक क्यू का भी नेगेशन हो जाएगा। ओके, फिर दूसरे में आ जाओ, नेगेशन है पी और क्यू है तो नेगेशन ऑफ पी और का एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, अब आ जाओ आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, पहचान बताना जाता है कि जो बड़ा रहेगा उसका पहचान है। तो देखो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये पी है, एंड है, हाँ, ये एंड है तो इसको मैं एफ मानूं तो आंसर पी में आएगा। ये देखो ये सेम है तो यहाँ पे आपका आंसर एफ में आएगा। ये भी सेम है लेकिन ऊपर है, ऊपर रहेगा तो पी में आएगा, ऊपर है तो टी में आएगा। ये ध्यान रखना, ऊपर है तो पी में, टी में आएगा।
फिर तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सेम चीज का मल्टीप्लाई, P और नेगेशन ऑफ P रहा तो आंसर T आएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q रहा तो आंसर F आएगा। ओके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देख लो, P एंड नेगेशन ऑफ P है तो F आ गया, P और नेगेशन ऑफ P है तो T आ गया। आप यहाँ पे Q भी ले सकते हो, नो डाउट सब चलेगा। फिर आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका यहाँ पे कुछ भी हो आपका आंसर P आता है, यहाँ पे कुछ हो तो आंसर P आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। फिर कंडीशनल में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q है तो पहले वाले का नेगेशन और इम्प्लाइज को हटाने के लिए और का साइन और Q एज इट इज। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, पहले वाले को P का इम्प्लाइज Q के साथ और डबल इम्प्लाइज को हटाने के लिए एंड का साइन और Q का इम्प्लाइज P के साथ। देख लो, P का इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। फिर यहाँ पे क्या करो, इम्प्लाइज का फॉर्मूला लगा दो, पहले वाले का नेगेशन और का साइन सेम एज इट इज, फिर एंड सेम है, पहले वाले का नेगेशन और का साइन और सेकंड वाला एज इट इज। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से समझ के एक ही चीज कर लेनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द नेगेशन इज द नेगेशन ऑफ किसका, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। ओके, इसका हमको नेगेशन करना है, तो आपको भी पता है इसका फॉर्मूला हमको क्या आता है, फॉर्मूला है पहला इम्प्लाइज वाला ना, तो बाहर नेगेशन रखो, बाहर नेगेशन रखो, नेगेशन ऑफ P। हाँ, तो पहले वाले का नेगेशन होता है तो नेगेशन ऑफ P और इसका नेगेशन हो जाएगा Q और P हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, बाहर रहने दो, यहाँ पे जाएगा Q और P, फिर से वापस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो Q एंड P, यहाँ पे नेगेशन और यहाँ पे नेगेशन। ध्यान से देखो, हाँ, यहाँ पे क्या है, पहले तो इम्प्लाइज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको चाहो तो एक ही स्टेप में कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक ही स्टेप करके दिखा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ, नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज, नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज और यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ओके, इस तरीके से जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ऐसा। ओके, देखो पहला काम क्या करना है, इट्स या तो द नेगेशन ऑफ, सेम स्टेटमेंट का देखो नेगेशन ले लिया आगे। फिर मैंने क्या किया, इसको पहले फॉर्मूला लगाया, इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या था, पहले वाले का नेगेशन, इसको हटाने के लिए और सेकंड वाला सेम। ओके, फिर क्या करना, देखो ये नेगेशन मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया, ये सेम है, ये सेम है। अब जो मेन नेगेशन हमने कर रहे बाहर वाला, देखो बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेशन ऑफ Q, ये और का एंड नेगेशन ऑफ P, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम है, लिखो द नेगेशन इज। ओके, द नेगेशन इज। एक काम करता है, क्वेश्चन कम करते हैं लेकिन सही से करेंगे। हाँ, ये मैं फोर्थ वाले को, चलो ठीक है, देखते हैं। द नेगेशन इसका क्या जाएगा, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन का साइन ले लूंगा, ब्रैकेट क्या है, P एंड Q है। ओके, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q है, तो यहाँ पे नेगेशन से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ये एंड का, और नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एंड है ना, डिस्ट्रैक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन है ना, कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पे नेगेशन से फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नेगेशन ऑफ P, इसको मैं रफी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P और नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन कैंसल, फिर क्या बचेगा, Q बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेशन का हमने क्या किया है, नेगेशन किया। ओके, आपको हर एक स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे ऐसे क्यों किया, किस वजह से किया। पहले हम देखो यहाँ पे क्या था, इम्प्लाइज था, तो इम्प्लाइज का नेगेशन किया, फिर यहाँ पे देखो नेगेशन का नेगेशन किया, यहाँ पे सेम है, देखो पहले क्या था अपना कंजक्शन था, कंजक्शन का नेगेशन किया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेशन, तो नेगेशन का नेगेशन किया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मैं यहाँ पे उसको एज इट इज लिख के रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
जगह मिलेगा तो मैं कर दूंगा P और नेगेशन ऑफ Q एंड R। ओके, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिखो, द नेगेशन इज नेगेशन ऑफ। तो पहले नेगेशन लगा दिया, ब्रैकेट जो क्वेश्चन उसको लिख लो P और नेगेशन ऑफ Q। अब देखो पहले क्या है, ये क्या है, ऊपर रहता है तो डिसजंक्शन, नीचे रहता है तो कंजक्शन। तो नेगेशन ऑफ कंजक्शन लिखेंगे पहला, तो नेगेशन से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा नेगेशन P और का एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ, ये की क्या था, ऊपर था ना तो डिसजंक्शन, हाँ ऊपर तो डिसजंक्शन, नीचे तो कंजक्शन, डिसजंक्शन। ओके, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब देखो यहां से नेगेशन से मल्टीप्लाई करो, नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे नेगेशन नेगेशन कैंसिल, Q बचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखना, आपको ये चीजें स्टेटमेंट में देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ओके, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखो सेम चीज है, हाँ तो लिखो, यहाँ पे मैं ब्लैक वाला से करता हूं ताकि मिक्स नहीं होना चाहिए। लिखो दी नेगेशन ऑफ, इसका ले लेता हूं मैं नेगेशन, फिर पूरा ब्रैकेट में P इम्प्लाइज P और नेगेशन ऑफ Q, ये है। अब इसमें पहले हमको फॉर्मूला लगाना, देखो P इम्प्लाइज Q है तो इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़े, बाद में नेगेशन करूं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूं पहले। तो P इम्प्लाइज में क्या होता है, नेगेशन बाहर रखो, P इम्प्लाइज में क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P हो गया, इम्प्लाइज को हटाने के लिए और सेकंड वाला क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सेकंड वाला क्या रहता है, नेगेशन ऑफ Q सेम है। ओके, सेकंड वाला सेम रहता है, पहले वाला का नेगेशन होता है और इम्प्लाइज को हटाने के लिए और का साइन रहता है। ओके, अब क्या करना है, नेगेशन से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे लिखो नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज या तो इम्प्लीकेशन, हाँ। अब नेगेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो नेगेशन इंटू नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेशन हो जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ ये क्या है, ये डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डिसजंक्शन हो जाएगा। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो तो देखो P का नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे नेगेशन मल्टीप्लाई करो तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा, फिर नेगेशन नेगेशन कैंसिल Q हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हो, तो यहाँ पे लिखो नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ओके, ये इस तरीके से आपको रीजन भी देना है, विदाउट रीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से करना, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना, फिर बाद में नेगेशन से मल्टीप्लाई करो। अगर आप पहले नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके जो आंसर से रॉन्ग आने के क्या है, प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज सही आएगा। तो इसके लिए क्या करो, पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो सही से। अब क्वेश्चन क्या बचा है, क्वेश्चन बचा है पहले तो इसमें पहले से नेगेशन है ना, तो ये क्वेश्चन तो लिखो दी नेगेशन ऑफ, तो पहले इसका मैं नेगेशन लिख लेता हूं, नेगेशन बाहर है, फिर ये नेगेशन अंदर वाला है। ओके, ये है ना क्वेश्चन, हाँ बरोबर एकदम, ये अंदर हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, P एंड Q है और P और नेगेशन ऑफ Q है। ओके, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करो, अब ये नेगेशन लगा दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो नेगेशन देखो, नेगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो एक, हाँ चलो कर देते कैंसिल, एक बढ़ा देता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, नेगेशन है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, P एंड Q सेम रहेगा, ये एंड की जगह पे क्या जाएगा, और हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी नेगेशन हो जाएगा, P और नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। ओके, अब ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर, ये एंड Q सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया, नेगेशन कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड सेम रहेगा, नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा नेगेशन ऑफ P, ये और का एंड हो जाएगा, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, क्या बचेगा, Q बचेगा। ये हो गया। अब देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और है, और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन।
नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हो गया। फिर यहां पे क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ओके, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो ये ठीक है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ओके, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क छोड़ता हूँ। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज कौन सा है, 8 वाला। ओके, ये फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है, मैं 8 वाला करता हूँ, थोड़ा लेंथी इसके लिए मैं कराता हूँ। ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, नेगेशन, नेगेशन ऑफ इसका लिखना है। तो पहले लिखो नेगेशन ब्रैकेट, फिर नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू सेम, फिर और तो और, फिर पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, अब क्या करना है हमको, पहले नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे नेगेशन से मल्टीप्लाई करो तो बाहर नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये एंड का और सॉरी और का एंड, फिर यहाँ पे भी नेगेशन आएगा ना, नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ ऊपर तो डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन हो गया। अब क्या करना है, ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेशन नेगेशन कैंसल, P और का एंड नेगेशन नेगेशन यहाँ पे भी कैंसल, Q हो गया। फिर ये एंड सेम रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ये एंड का और हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल Q हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। देखो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपना 3 to 4 स्टेप में खत्म होता है। पहला काम क्या करना है, ये लिखना है नेगेशन ऑफ, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके जस्ट आगे क्या करना है, नेगेशन ले लेना है। फिर ब्रैकेट में क्या करना है, दोनों में नेगेशन लगाना है। नेगेशन लगाने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये ऊपर है, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का क्या होता है, ऊपर होता है। एंड है तो और होता है, और है तो एंड होता है, नेगेशन लगाते समय। ओके, तो ये इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यहाँ पे इफ और देन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बोला है कि विदाउट इफ देन को यूज किया, हमको इस स्टेटमेंट को वापस से लिखना है ना, इसको इस स्टेटमेंट को बिना इफ देन को यूज करके वापस लिखना है। एक और बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, वहां पे आपके क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में इट लिखा है, तो उसको आप कट करके क्या कर दो, इफ कर दो। ओके, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो, इफ अ मैन इज जज, तो मैं सपोज करता हूं ये मैन इज जज को मैं पी सपोज करता हूं और इसको ही इज ऑनेस्ट क्यू सपोज कर लेता हूं। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो तो नेगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा। ओके, ऊपर लिखता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको P सपोज कर लिया, इसको Q सपोज कर लिया और इफ देन है तो क्या होता है, P इंप्लाइज Q होता है। ओके, अब P इंप्लाइज Q है तो इसको फॉर्मूला लगा दो, तो पहले वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, और इसको हटाने के लिए और Q सेम है। अब इसको लिख दो, पहले का नेगेशन ऑफ P, अ मैन इज नॉट अ जज, यहां पे और ही इज ऑनेस्ट, मतलब मैन जज नहीं तो भी ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे इफ और देन कहीं आ रहा है नहीं, ये आपका राइट है। फिर सेम यहाँ पे भी करो, यहाँ पे सेम है आपका P इंप्लाइज Q, यहाँ पे सेम चीज लिखी दिया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर आप लिख दो P इंप्लाइज Q होता है, फिर क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पे सेम काम क्या बना है, इफ 2 इज द रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2 is not a rational number। फिर क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, और है तो और √2 is irrational number। बस हो गया खत्म। फिर लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे देखो f of x इक्वल टू क्या 2 है, देन f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो क्या होता है आपका, पहले तो p इंप्लाइज q हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले का नेगेशन ऑफ P और Q एज इट इज, तो सेम लिखो, पहले वाले का नेगेशन लिख दो, तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, ये देखो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया है। देखो कितना इजी है, बस आपको हर एक चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी आते रहती है।
इफ देन हटाने के लिए बोला तो आपका फॉर्मूला इंप्लाइज क्या, देखो यहाँ पे इफ और देन नहीं है, ये सब और के फॉर्म में आ गया, नेगेशन के फॉर्म में हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके आयो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। जो क्वेश्चंस दिए हैं ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट हमको क्या करना, प्रूव दैट करना है। टोटल 4 क्वेश्चन है और सबसे जो लेंदी क्वेश्चन यही है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप आराम से एकदम अच्छे से कर सकते हो। ओके चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं फटाफट। देखो पहले क्या करो, आप LHS ले लो। LHS क्या है आपका, पे डबल इम्प्लाइज क्यू है। फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, पे डबल इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पे इम्प्लाइज क्यू और इसको हटाने के लिए एंड का साइन, क्यू इम्प्लाइज पी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय कंडीशनल लॉ। ओके अब इसके बाद क्या आता है, देखो बाय कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल दिख रहा है, इम्प्लाइज का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पी का नेगेशन, इसको और क्यू सेम एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे सेम रहेगा, फिर क्यू का नेगेशन और पी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, कंडीशनल फॉर्म, कंडीशनल लॉ। ओके या तो इम्प्लाइज लॉ भी बोल सकते हो, कंडीशनल भी बोल सकते हो। ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, तो नेगेशन ऑफ पी का मल्टीप्लाई करते हैं नेगेशन ऑफ क्यू और पी के साथ, बराबर। और ये वाला जो साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी के साथ। ओके ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके अब क्या करना है, वापस से सेम से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसका यहाँ करना है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। चलिए लगाते हैं। तो इसका करो तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, यहाँ पे सेम, और फिर नेगेशन ऑफ पी बराबर एंड नेगेशन ऑफ पी, ये एक ब्रैकेट दे दो बड़ा वाला। फिर यहाँ पे जो इसको ये और ऐसी रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो जाएगा क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, फिर सेम ये और ऐसी रहेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर क्यू एंड पी। फिर यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है उसके जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके जस्ट बाद आइडेंटिटी लॉ। तो देखो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये और सेम रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ पी है और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी है और यहाँ पे पी है, नेगेशन ये पी है। तो अगर मैं इसको टी सपोज करता हूँ तो नेगेशन ऑफ टी एंड टी का उल्टा एफ एंड टी। अब नीचे है, नीचे तो एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। फिर सेम यहाँ पे और का साइन, ओके यहाँ पे और का साइन, यहाँ पे क्या है, क्यू है, और देखो क्यू है नेगेशन ऑफ क्यू, और नीचे तो आपका एफ ही रहना, नीचे रहेगा तो बिना कुछ सोचे क्या कर दो आप एफ लिख दो, बाकी सब एज इट इज सेम है। ये कौन सा लॉ लगा है, ये आपका है आइडेंटिटी लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके अब क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगा दो, देखो दोनों के बीच में, तो ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, बराबर। फिर ये और हो गया, फिर सेम क्यू और पी, कौन सा लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, पहचान होता है। देखो ये ऊपर है तो एक भी टी तो टी, तो पहले वाले को मैंने टी सपोज कर लिया तो टी आ गया। यहाँ पे भी देखो वी है, यानी कि एक भी टी तो टी, तो यहाँ पे मैंने इसको टी सपोज कर लिया, टी आ गया, एफ खत्म। ओके तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देख लो, इसको फ्लिप कर दो, पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, कॉम्यूटेटिव लॉ, हाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ, CO कॉम्यूटेटिव
लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। ये देख लो, इसको मैंने आगे से पीछे कर दिया, पीछे से आगे कर दिया, इसको मैंने पीछे से आगे, आगे से पीछे कर दिया। तो ये क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से आप देख लो, ताकि आपको इसमें क्या हो, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो पहले हमने क्या किया, बाय कंडीशनल है तो मैंने बाय कंडीशनल का फॉर्मूला लगा दिया, ओके। उसके बाद कंडीशनल दिख रहा है तो कंडीशनल का फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा तो हमने क्या करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यानी कि क्या मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये नेगेशन ऑफ पी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ किया, फिर ये क्यू है ना, क्यू का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ किया, ये और एज इट इज। फिर देखो वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, ये सेम है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये सेम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने देखा कि भैया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है, नेगेशन ऑफ पी है और क्यू नेगेशन ऑफ क्यू है, तो इसमें क्या होता है, एफ होता है, दोनों में एफ हो गया, क्यों, क्योंकि एंड है, एंड रहेगा तो एफ और रहेगा तो टी। तो यहाँ पे एंड है तो दोनों में क्या आ गया, एफ एफ आ गया। अब एफ के बाद क्या होता है, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया उसका होता है आइडेंटिटी लॉ। तो ये देखो, ये दोनों में पहचान करने की, तो ये क्या एफ है, तो एफ तो गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा टी, क्यों, क्योंकि ऊपर है, ऊपर क्या, तो एक भी टी तो टी, तो ये टी हो गया, यहाँ पे भी टी हो गया। फिर हमने देखा अरे भाई ये तो राइट हैंड साइड से LHS साइड तुमको राइट हैंड दिख रहा है, तो आ गया आपका RHS, ये तो RHS दिख रहा है। फिर हमको देखना है हाँ, फिर हमने क्या किया, फ्लिप कर दिया, आगे को पीछे, पीछे को आगे कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ओके। ये इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, ले लेते हैं LHS, P और Q एंड P और नेगेशन ऑफ Q। LHS ले लिया। अब सेम काम देखो, यहाँ पे P है, देखो ना, P और है, P और है, ले लेते हैं कॉमन, तो P और, तो क्या जाएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब क्या करना है, फिर से सेम काम करना है। देखो नेगेशन ऑफ नीचे नीचे तो एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक चीज ध्यान से रखना, दोनों सेम रहेंगे, हाँ। यहाँ पे P है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P है, अगर ऊपर रहा, हाँ ऊपर रहा तो आंसर T आएगा, और यहीं पे अगर जो यहाँ पे आंसर ये नीचे रहा तो आंसर F आएगा। तो Q में भी सेम है, हाँ, Q में भी Q एंड नेगेशन ऑफ Q, नीचे तो F आएगा, ऊपर है तो T आएगा, ओके। ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर है तो एक भी P तो P, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ आ गया। RHS लास्ट में क्या करो, आप क्वेश्चन को एज इट इज उतार दो, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। अब हम लोग करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग LHS ले लेते हैं, ओके। तो LHS ले लेते हैं, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, ओके। LHS ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा, तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, ओके। तो बचे क्या, P, हाँ, और नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे एंड Q बाहर ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, और P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने लॉ लगाया, कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि कॉमन निकाले ना, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। हमने क्या लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, अब देखो हमको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद कौन सा लगता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। तो लगा देते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो यहाँ पे P है, नेगेशन ऑफ P ऊपर, ऊपर तो क्या आता है T, तो T एंड Q, और इधर सेम रहेगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। अब देखो नीचे नीचे तो एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। फिर सेम अगेन, अभी तक आंसर आया क्या, नहीं आया, तो सेम वापस से सेम प्रोसेस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो Q का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, हाँ, Q का मल्टीप्लाई P के साथ, और एंड एज इट इज फिर से करो, Q का मल्टीप्लाई नेगेशन ऑफ Q के साथ। फिर से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। फिर से यहाँ पे देखो सेम है, ऊपर है Q और P, ऊपर तो क्या होता है, T होता है, तो T आ गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लॉ,
कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो नीचे नीचे तो एक तो एफ, तो ये है एफ, तो क्यू और पी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ। बस आपको ध्यान से करना है। आप देखो फ्लिप कर दो, P और Q दैट इज RHS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, सेम चीज़ को सिर्फ फ्लिप कर दो, P को Q, Q को P बना दो, ओके, बाकी साइन सेम रहेगा। तो ये हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट, फिर आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूट, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, आपका हर एक क्वेश्चन में पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, ये 3 लॉ फिक्स लगेंगे, कोई भी एक लगेगा उसके पीछे पीछे तीनों लगेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद वन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। और बहुत ईजी है, मस्त है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P एंड नेगेशन ऑफ Q, ओके। आपको एक चीज फॉर्मूला पता है, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन होता है और दूसरा वाला सेम रहता है, ओके। पहले वाले का नेगेशन रहता है और दूसरा वाला सेम रहता है, तो यहाँ पे भी सेम कम कर दो, ये नेगेशन बाहर रहने दो। पहले वाले का नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज लॉ या तो कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। ये हो गया। अब क्या करना, नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन, नेगेशन इंटू नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q, ये और का एंड नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन, ओके, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो नेगेशन नेगेशन कैंसल, तो जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q एज इट इज, ये एंड रहेगा, नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेशन ऑफ P एंड का, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर एक Q हो जाएगा, ओके, आ गया, दैट इज RHS। चेक कर लो आप, आपका RHS क्या है, सेम है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 होता है, जो क्या होता है, दैट इज फिनिश होता है, ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 1.5, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। और वो क्या है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ, जो हम लोगों ने सीखा है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, ओके। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसको यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व करना है, वही होता है एप्लीकेशन। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, 10th से 10th में देखें, 11th में देखें, यहाँ पे भी देखेंगे। आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर में क्या मिलने वाला है, एप्लीकेशन मिलने वाला, ओके। तो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसको मैं चाहता हूँ एक बार और अच्छे से वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, आपको और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट रहने वाला नहीं है, क्योंकि सेम फॉर्मूले हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और अच्छे समझ के ले लो। अगर आपको कुछ इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।